Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Surbhi. मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, टैरो एंड एंजल कार्ड रीडर, एंजल हीलर एंड उसी रेकी हीलिंग मास्टर हूँ। आज की इस सेशन में मैं आप लोगों से मेरे मैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए फॉलो करती हूँ, जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ रिटन में या कौन से बुक्स में रीड करती हूँ, वो सारे बुक के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मेरे बुक्स हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ अब धीरे धीरे करके कि मैं कौन कौन से बुक्स रीड कर रही हूँ या कौन कौन से जस्ट मैंने लिया है। और ये अगर आप देख रहे हैं तो ये मेरा अल्टर है जहाँ पर मैं मेरे स्पिरिचुअल वर्क को करती हूँ। ये टिबेटन बॉल है, यहाँ पर ये मेरा अल्टर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखा रखा है। ये मेरा अल्टर है। मैं आपको बुक्स के बारे में बता देती हूँ कि मेरे कौन कौन से बुक्स हैं एंड मेरे कौन कौन से जर्नल्स हैं जो मैं फ़िलहाल प्रैक्टिस कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो बुक है ये है द सीक्रेट की तरफ से डेली टीचिंग्स। इसमें 365 डेज़ के टीचिंग्स होते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टीचिंग्स होता है एंड मैं इसे फॉलो करती हूँ एंड डेली इसका एक पेज जो है वो मैं रीड करके मैं खुद उसे अपने लाइफ में जो है वो उतारने की कोशिश करती हूँ। ये है द सीक्रेट की तरफ से डेली टीचिंग्स। ओके, नेक्स्ट है हाउ द सीक्रेट चेंज माई लाइफ। ये वाले से मैं आपको कभी कभी जो है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्टोरीज़ जो होती है, सक्सेस स्टोरीज़, वो मैं इस बुक से आपको लेके बताती हूँ। करंटली मेरी बहन ने मुझे ये बुक को गिफ्ट किया है, एटॉमिक हैबिट्स। ये बुक मैंने अभी जस्ट रीड करना स्टार्ट किया है, पूरा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, जस्ट मेरी रीडिंग स्टार्ट हुई है। ठीक है, इससे हाँ, ये बुक से जो है हम डेली किस तरीके से अपनी छोटे छोटे हैबिट्स को अब हमारे लाइफ में शामिल करके हम हमारे लाइफ को चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में ये बुक को इस बुक के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है ये कारमा बुक जो कि सदगुरु जी से हैं, इनर इंजीनियरिंग। ये बुक मैंने अभी तक रीड करना स्टार्ट नहीं किया है, ये मुझे मेरे बर्थडे गिफ्ट में मिला था। और बोलते हैं ना गिफ्ट की चीज़ें हम इतना ज़्यादा पहला नहीं पढ़ते हैं, तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है। मैंने अभी तक ये बुक को रीड करना स्टार्ट नहीं किया है एंड जैसे मैं फ्री होंगी, जैसे मुझे ये बुक खींचेगा अपनी तरफ, मैं तभी रीड करना स्टार्ट करूँगी। अभी तक मैंने किया नहीं है। ये एक है रिच डैड एंड पुअर डैड, फाइनेंसेस को किस तरीके से हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, फाइनेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके लिए ये बुक लिया था मैंने। और ये रीड करके काफ़ी हद तक हो गया है, ये रीड करके पूरा बुक अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं किया है। मेरा कुछ ऐसा आदत है कि मैं पता नहीं क्यों मैं पूरा बुक रीड ही नहीं करती हूँ, हाफ में छोड़ देती हूँ या फिर मतलब लास्ट में कुछ पेजेस बच जाते हैं तो मैं उसे फिर रीड करना छोड़ देती हूँ, तो वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। ये मैंने एक बार पहले भी मैंने मेरे बुक्स के बारे में जब बताया था तभी भी मैंने ये बुक को दिखाया था, द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। ये भी अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, अगर आपको ज़रा सा भी जो है ना अपने स्पिरिट्स के बारे में जानना है कि कैसे होती है स्पिरिचुअलिटी, हम कैसे मतलब आफ्टर डेथ हमारा क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको इस बुक में मिल जाएंगी। ये इतनी प्यारी बुक है, मैंने इसके बारे में पहले भी जिक्र किया था और अभी भी कर रही हूँ। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट बुक है, तो आप इसे ज़रूर रीड कीजिए अगर आप सोच रहे हैं कि आपको रीड करना है। ठीक है, नेक्स्ट है द सीक्रेट के बाद जो मैंने एक मिनट, ये द सीक्रेट, ये मेरा सबसे पहला बुक है। एक्चुअल में मैंने द सीक्रेट बुक को PDF फॉर्मेट में पढ़ा था, यानी कि मुझे ऑनलाइन गिफ्ट किया गया था। ई बुक जो होता है वो ऑनलाइन गिफ्ट मुझे मिला था और उसके बाद मैंने ये हिंदी वर्जन लेके आई थी मेरे फादर को गिफ्ट करने के लिए। तो ये द सीक्रेट का मेरे पास हिंदी वर्जन है। मैं एक्चुअली इंग्लिश बुक्स रीड करती हूँ, तो ये बुक सिर्फ अब मेरे पास रखने के लिए, मैं इसे रीड भी नहीं कर पाती हूँ। कभी मेरे फादर को रीड करना रहता है तो मैं उन्हें ये बुक दे देती हूँ। ओके, सो ये एक मेरी है मून स्पेल बुक। मैं अपने लिए खुद के लिए कुछ स्पेल्स करती हूँ परफॉर्म, तो वो ये इस बुक से मैं अपना स्पेल्स परफॉर्म करती हूँ। इस बुक में हर एक चीज़ के लिए आपको स्पेल्स मिल जाएंगे जो मैं परफॉर्म करती हूँ। हर एक चीज़ के लिए, अगर आपको हेल्थ के लिए चाहिए, अगर आपको लव के लिए चाहिए, करियर के लिए चाहिए, जो होता है ना प्यार के लिए चाहिए, अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में और आगे बढ़ना है उसके लिए आपको स्पेल्स मिल जाएंगे। हर एक चीज़ का पूरे डिटेल में आपको इस बुक में दिया गया है कि आप कोई भी अगर स्पेल्स को परफॉर्म करते हैं तो पूरे डिटेल में
इसमें दिया गया है कौन से डायरेक्शन में बैठना है, कैसे प्रोटेक्शन को बनाना है, कैसे कौन से स्टोन्स को यूज़ करना है, कौन से कलर के कैंडल्स को यूज़ करना है, हर एक चीज़ इस बुक में डिटेल में दी गई है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्पेल वर्क में तो आप इस बुक को, मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ये बुक को ले सकते हैं। ठीक है, तो मुझे जब भी कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, ऐसे तो मैंने पूरा बुक रीड नहीं किया है, जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स है मैंने वो रीड किया है, और जब भी कोई चीज़ के लिए मुझे स्पेल वर्क करनी होती है तभी वो चैप्टर मैं रीड कर लेती हूँ। ये द मैजिक, द सीक्रेट की तरफ से द मैजिक बुक है। ये बुक्स में टोटल 28 डेज़ का 28 प्रैक्टिसेस होते हैं। ठीक है, जो प्रैक्टिसेस करके कोई भी इंसान हाई वाइब्रेट करेगा, कोई भी इंसान को जो भी चीज़ चाहिए वो उसे अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ 28 डेज़ का प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन आपको इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है, तभी आप सेम उसी हाई वाइब्रेशन पर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इसे 28 डेज़ तक आपने किया और उसके बाद आपको इस बुक को देखना नहीं है, इस बुक का कोई परफॉर्मेंस नहीं है, अब हमेशा हाई वाइब्रेट रहेंगे, ऐसा नहीं है। ये बुक को करने के बाद मैंने बहुत से चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि ये बुक खुद बोलती है कि आपको एक लिस्ट बनानी है कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, और उस चीज़ों के बाद आपको प्रैक्टिसेस दी जाती हैं जो आपको परफॉर्म करने होते हैं। इसमें टोटल 28 प्रैक्टिसेस होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और इसे प्रैक्टिस करके ये एक्चुअली ना ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना होता है। अगर किसी को भी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने में दिक्कत होती है कि कैसे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, तो इस बुक मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि ये बुक ले, और इस बुक से आप जितना हो सके उतनी प्रैक्टिसेस करें, क्योंकि 28 डेज़ का है, 28 डेज़ की चैलेंज लेनी होती है कि आप लोग भी जो भी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप डेफिनेटली इस बुक से मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ये इतना मैजिकल बुक है, इसलिए नाम भी इसकी द मैजिक है। आप इसमें डेफिनेटली, आप जब इसकी प्रैक्टिसेस करेंगे, डेली बेसिस पे एक टारगेट रखेंगे, अपने आप में डिसिप्लिन रखेंगे, आपकी लाइफ जो है ना वो 360 डिग्री चेंज होने से कोई नहीं रोक सकती। लेकिन अगर आप इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू नहीं रखेंगे तो ये डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। मतलब वो काम सिर्फ वो 1 ही महीने के लिए करेगा या फिर 2 महीने के लिए करेगा। जैसे ही आपने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, इसकी जो इफेक्ट है ना वो कम होते जाएगी। तो इसलिए इसे कंटिन्यू रखना होगा। बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप बिलीव करोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट है नेपोलियन हिल्स का थिंक एंड ग्रो रिच। ये बुक मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है रीड करने के लिए, जस्ट 1-2 पेजेस मैंने रीड किए हैं जो मैंने यहाँ पर मार्क करके रखा है। सिर्फ 1-2 पेजेस मैंने रीड किए हैं। ये बुक मैंने हाल ही में लिया है। एक्चुअली मैं ये 3 बुक साथ में ली हूँ, ये 3 बुक मैंने साथ में ली हूँ, थिंक एंड ग्रो रिच नेपोलियन हिल्स की, और अब्राहम हिक्स की ये 2 बुक्स मैंने लिया है, द वॉर्टेक्स एंड आस्क एंड इट इज़ गिवन। ये दोनों बुक्स भी मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, मैं स्टार्ट करने का सोच रही हूँ। लेकिन ये जो बुक्स हैं, ये बुक से भी आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे कि किस तरीके से आप अपने मैनिफेस्टेशन के ऊपर काम करें, क्या क्या टेक्निक्स होते हैं, आप इससे सीख पाएंगे। द सीक्रेट के बाद अगर मैं बोलूँ कि मैंने कौन से बुक को रीड किया था जिसमें मुझे टोटली बिलीव होना स्टार्ट हो गया था, तो वो ये है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इस बुक से आप अपने जो सबकॉन्शियस माइंड है उसे किस तरीके से आप रिप्रोग्राम कर सकते हैं, किस तरीके से आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को है ना आइडियाज़ दे सकते हैं कि ये चीज़ें करो, ये चीज़ें करो। इसमें बहुत सारे टेक्निक्स बताई गई हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे टेक्निक्स इन द सेंस, आपको स्लीपिंग टेक्निक बताया गया है, आपको प्रेयर के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से प्रेयर करना है, हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, हर एक चीज़ के लिए यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं। तो स्टेप बाय स्टेप भी होती हैं यहाँ पर, किसी की सक्सेस स्टोरीज भी है इसमें, तो आपको डेफिनेटली मोटिवेट हो जाएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप किस तरीके से अपने इस बुक से अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो इतने सारे मेरे बुक्स हैं जो मैंने अभी तक परचेज़ किए हैं, कुछ रीड कर लिए हैं, कुछ रीड करना बाकी है, कुछ जारी है रीडिंग में। अब मैं आपको मेरे जर्नल्स के बारे में बताती हूँ। मेरे टोटल 5 जर्नल्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे, मैं धीरे धीरे आपको बताती हूँ। अब इसमें से एक जर्नल नहीं मैंने रखा है क्योंकि वो जर्नल अभी ख़त्म होने वाला है, तो मुझे एक नया जर्नल बनाना है, तो इसलिए मैंने उसको यहाँ पर रखा नहीं है। वो मैं आपको बताऊंगी कौन से जर्नल है, एंड में मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहली जो जर्नल है मेरी, ये है ग्रैटिट्यूड जर्नल। ये मैंने खुद से बनाया है ताकि मेरी जो खुद की टच होता है ना, खुद का पर्सनल टच होता है, तो वो मैंने इस जर्नल पे बनाया है। ये मेरी ग्रैटिट्यूड जर्नल है। डेली मैं इसमें 10 पॉइंट्स लिखती हूँ जिसके लिए मैं ग्रेटफुल होती हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है मेरा
डिक्लेरेशन जर्नल, ये मेरे डिक्लेरेशन जर्नल है। इसमें मैंने स्माइल वगैरह, मेरे सिग्नेचर वगैरह मैंने बना के रखे हैं, जिससे मुझे अच्छा फील होता है, जिससे मुझे बहुत कनेक्शन फील होता है। डिक्लेरेशन जर्नल में मैं वो लिखती हूँ जो मुझे डिक्लेयर करना होता है यूनिवर्स को कि ये मेरा है और ये मैं इसी तरीके से करूँगी, एंड आपको उसमें सपोर्ट करना है, आपको मुझे उस पर हेल्प करनी है, ठीक है। ये हो गया डिक्लेरेशन जर्नल। ये है मेरी एफर्मेशंस जर्नल। इसमें मैं डेली मेरे डिज़ायर्स होते हैं उसके रिलेटेड मैं एफर्मेशंस लिखती हूँ इसमें, ठीक है। तो अभी मैंने कुछ एफर्मेशंस लिखे हैं, अगर आपको दिखाया जाए तो हाँ, कुछ मैंने एफर्मेशंस लिखे हैं मेरे डिज़ायर्स के हिसाब से। कुछ एफर्मेशंस मैंने इसमें लिख कर रखा हुआ है। तो ये है एफर्मेशन जर्नल, जिसमें मैं मेरे गोल्स रिलेटेड खुद एफर्मेशन बनाती हूँ और खुद एफर्मेशंस इस पर लिखती हूँ। ये हो गए मेरे तीन जर्नल्स, ठीक है। लास्ट जर्नल जो है वो है 555, जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती है ना, 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक, ये उसकी जर्नल है, ठीक है। इसमें मैंने लिख कर भी रखा है, आई सी इट, आई लाइक इट, आई राइट इट, आई गॉट इट। ये एक्चुअली मैंने अंजना रितोरिया मैम है, उनके एक वीडियो से मैंने देखा था, तो मुझे ये कोट बहुत पसंद आया कि उन्होंने एक सॉन्ग के बारे में बताया था, तो ये मुझे कोट्स बहुत पसंद आए थे, तो इसीलिए मैंने ये जर्नल अभी नई बनाई है, अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया है, ये मैंने नया बनाया है। 555 मैनिफेस्टेशन ये जर्नल है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे हम लोग एफर्मेशंस लिखते हैं ना, 555 टेक्निक में एफर्मेशंस लिखते हैं, 5 दिनों तक उसे कंटिन्यू करते हैं, तो ये सिर्फ उसी की प्रैक्टिस होने वाली है इस बुक के अंदर। जो लास्ट बुक है जो मैंने यहाँ पर रखा नहीं है क्योंकि वो मेरा ख़त्म हो गया है, मुझे एक नया बनाना है, और बनाने के बाद मैं इस तरीके से उसे डेकोरेट करती हूँ, तो वो मेरा अभी तक हुआ नहीं है, इसकी वजह से मैंने उसे रखा नहीं है यहाँ पर। तो पहला वो बुक का नाम है लीस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। लीस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में मैं कुछ इस तरीके से लिखती हूँ कि जो भी चीज़ मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, या जो भी चीज़, जैसे कि मैं मेरे क्लाइंट्स को ही मैनिफेस्ट कर रही हूँ, या फिर कोई भी चीज़ जिसमें मुझे मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे वो दिक्कतें होती है, लाइक मुझे नेगेटिविटी आती है, या फिर मैं सैड हो जाती हूँ, या फिर देखो अब ऐसा तो नहीं है कि मैं इंसान हूँ, मैं भी इंसान हूँ, तो मेरे माइंड में भी वैसे थॉट्स आते हैं जो मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रहे हैं, या नेगेटिव फीलिंग्स आती है। तो उसके लिए मैंने वो लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स रखी हूँ, ताकि कभी भी मुझे नेगेटिव फीलिंग आया, मेरे क्लाइंट्स आ रहे हैं, उनको कुछ सल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए मैं उनके जो प्रॉब्लम्स है वो सुन के मुझे हर्ट होता है, ठीक है। तो मैं मेरे अलाइनमेंट से बाहर आ जाती हूँ, मैं टेंशन में आ जाती हूँ कि अरे ये ऐसे प्रैक्टिस करे तो हो क्यों नहीं रहा है, मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ। ये सारी चीज़ों की वजह से मैं अलाइनमेंट से बाहर आ जाती हूँ, जो कि मेरे मैनिफेस्टेशन को दूर कर देता है। तो मैं कभी भी नेगेटिव होती हूँ, तो उस समय मैं उस पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में उस बुक में मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ। उस बुक में मैं कुछ ऐसे 10 पॉइंट्स लिखती हूँ जो उस सिचुएशन में पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब मैं उस नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लिखती हूँ, लीस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, यानी 10 चीज़ों के बारे में, उस सिचुएशन के 10 पॉजिटिव चीज़ें जब मैं लिखती हूँ, तब मेरी वाइब्रेशन वापस से हाई हो जाती है। आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। मेरी जो है ना रेकी हीलिंग, अगर आप जानते हैं रेकी कोर्स के बारे में, तो मेरी रेकी कोर्स स्टार्ट हो रही है 25 मई से, ठीक है, 25 मई टू 31 मई। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको रेकी हीलिंग सीखनी है, तो आप मुझे मेल कीजिए spiritualcoachsurbi@gmail.com में। अगर आपको मेरे से पर्सनल माइंड रिप्रोग्रामिंग काउंसलिंग चाहिए, जैसे कि 30 डेज़ की है, 30 डेज़ की पर्सनल माइंड रिप्रोग्रामिंग व्हाट्सएप प्रोग्राम होने वाला है ये, जो कि स्टार्ट हो रहा है 1 जून टू 30 जून। अगर आपको इसमें ज्वाइन करनी है, अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना है, आपको सीखना है कि आप किस तरीके से अपने माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं, और कोई भी चीज़ जो है वो बहुत आसानी से आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा, इतने सारे बुक्स हैं जो मैंने रीड किया है, मेरे पास जो नॉलेज है जो मैं आपको शेयर करूँगी, और आप उसमें से सीख के आप अपनी लाइफ को अपने डिज़ायर ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना है, तो 30 डेज़ की पर्सनल व्हाट्सएप प्रोग्राम जो है माइंड रिप्रोग्रामिंग, उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। डिटेल्स के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में बाकी सारे डिटेल्स दी जाएंगी। आप
चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आई लव यू ऑल, स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। बाय बाय।